नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी पहली बार बिहार दौरे पर आ रहे हैं, जहां पर पूरे बिहार में अभी जश्न का माहौल नजर आ रहा है। इसे ऐतिहासिक दौरा भी माना जा रहा है। क्यों माना जा रहा है, इसी पर तमाम अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नवेंदु सर। सर, क्यों इस दौरे को ऐतिहासिक दौरा माना जा रहा है? देखिए, ये तस्वीर बहुत खास है। पहलगाम हमले के बाद पीएम मोदी सबसे पहले बिहार पहुंचे थे और झंझारपुर की धरती से ऐलान कर दिया था कि आतंकवादियों को ऐसी सजा देंगे कि वो उनके लिए कल्पना से परे होगी, उन्हें मिट्टी में मिला दिया जाएगा। और उसके बाद भारत के ऑपरेशन सिंदूर का गवाह पूरी दुनिया बनी। किस तरह से भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर न सिर्फ आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाया, बल्कि पूरी दुनिया को ये संदेश दे दिया कि ये नया भारत है, ये पीएम मोदी की अगुवाई वाला भारत है, जो कि नए सोच और नई नीति के साथ दुश्मनों के घर में घुसकर मारना जानता है। तो पीएम मोदी ने बिहार से जो कहा था वो पूरी तरह से सच कर दिखाया और अब बारी है बिहार की जनता का अभिवादन करने का। तो पीएम मोदी, आपने देखा होगा कि जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद उन्होंने कई बॉर्डर स्टेट का दौरा किया। वो पंजाब के आदमपुर एयरबेस पहुंचे, राजस्थान के बीकानेर पहुंचे, उसके बाद गुजरात के भुज पहुंचे, कच्छ पहुंचे। सभी जगहों से उन्होंने पाकिस्तान पर करारा हमला किया और पाकिस्तान को साफ शब्दों में संदेश दे दिया। लेकिन अब पीएम मोदी जो है वो वापस बिहार आ रहे हैं, जहां से उन्होंने एक तरह से कहें तो ऑपरेशन सिंदूर का बिगुल फूंक दिया था। पूरी प्लानिंग हो गई थी। पीएम मोदी ने वहां से सिर्फ ऐलान किया था कि आतंकवादियों को ऐसी सजा देंगे जो कल्पना से परे होगी। अब बिहार वासी उस पल का इंतजार कर रहे हैं जब पीएम मोदी बिहार पहुंचेंगे और पटना में सबसे पहले उनका रोड शो होने वाला है, जो कि एयरपोर्ट से निकलेंगे और इनकम टैक्स गोलंबर तक पहुंचेंगे। इस दौरान 32 स्टेज बनाए गए हैं, जहां पर आम जनता से लेकर के बीजेपी के कार्यकर्ता पीएम मोदी के स्वागत में खड़े रहेंगे। इस दौरान ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी कई झांकियां बनाई गई है। इसमें भारत के कई सारे फाइटर जेट्स का शो लगाया जाएगा। इसमें S-400 को शामिल किया गया है, राफेल भी है। हाँ, राफेल भी है, आकाश मिसाइल भी है और पूरे रास्ते सिर्फ और सिर्फ तिरंगा नजर आएगा। और सबसे अहम बात है कि इसमें कोई भी सियासी नेता नजर नहीं आएंगे, जो कि एक चुनावी रैली या जनसभा के दौरान नजर आता है। सिर्फ पीएम मोदी होंगे और हर ओर तिरंगा, चारों ओर लोग उसके साथ खड़े नजर आएंगे और मतलब नज़ारा जो होगा वो अकल्पनीय होगा, क्योंकि भारत माता की जय और जितने भी नारे हैं जो कि हमारे देश के हित में हैं, चाहे वंदे मातरम हो, इनकलाब जिंदाबाद हो, इन नारों से आज पटना गूंजने वाला है। पीएम मोदी का ये दौरा कई मायनों में बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। पीएम मोदी यहाँ से बिहार को हज़ारों करोड़ों परियोजनाओं का सौगात देने वाले हैं। वो सबसे पहले पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का एक शिलान्यास लोकार्पण कर देंगे। इसके बाद बिहटा में बन रहे बहुत बड़े एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे। इस चीज़ को लेकर के पीएम मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट भी किया है कि मैं बिहार दौरे पर 2 दिनों के लिए आ रहा हूं, जहां मैं पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन करूंगा और बिहटा में शिलान्यास करूंगा। वहीं कई एक्सप्रेसवे की भी सौगात देंगे पीएम मोदी। बिजली के कई योजनाओं को लेकर वो शिलान्यास उसका करेंगे। तो पीएम मोदी का ये दौरा बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। पीएम मोदी ये दिखा रहे हैं कि विकास को भी हम याद रखते हैं, विकास भी हम करते हैं, सिर्फ बातें नहीं बनाते, हम काम भी करके दिखाते हैं। जो कि ज़्यादातर हम राजनेता वगैरह को देखते हैं कि वो सिर्फ बातें बनाते हैं, काम करने के नाम पर काम नहीं होता। देखिए, बिहार के जितने भी दल हैं वो लगातार सवाल उठा रहे हैं कि चुनावी साल आया तो पीएम मोदी लगातार दौरे करने लगे हैं। ये उनका चौथा दौरा है इस साल का, लेकिन वो ये नहीं देख पा रहे हैं कि उनके हर दौरे में बिहार को कितनी बड़ी बड़ी सौगात मिली है, चाहे एयरपोर्ट का हो, चाहे वो हाईवे का हो, एक्सप्रेसवे का हो, विकास कार्यों का हो। तमाम ऐसी चीज़ें पीएम मोदी ने बिहार को अपने दौरे में दी है, जिसके चलते आने वाले दिनों में बिहार देश के विकास में बहुत अहम भूमिका निभाने वाला है। वहीं पीएम मोदी का ये जो दौरा है ये 2 दिनों का होगा। आज वो पटना में रहेंगे और कल वो विक्रमगंज जाएंगे, रोहतास जिले में, जहां एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे, बीजेपी के कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे। तो उस दौरान वो ऑपरेशन सिंदूर पर एक बार फिर से पाकिस्तान को चेतावनी दे सकते हैं। अच्छा, जब पहलगाम अटैक हुआ था उसके बाद सबकी नजरें जो थी वो पीएम मोदी पर थी, जब उन्होंने बिहार की धरती से ये साफ ऐलान कर दिया था कि पाकिस्तान को बख्शा नहीं जाएगा। इसके बाद अब फिर से वो बिहार की धरती पर जाने वाले, क्या इस बार भी कोई बड़ा ऐलान होने वाला है? देखिए, पीएम मोदी जब कहीं जाते हैं तो
ऐलान क्या होगा नहीं होगा ये तो सिर्फ पीएम मोदी को पता होता है। ये बीजेपी के बड़े से बड़े नेता, उनको भी कोई जानकारी नहीं होती है कि पीएम क्या करने वाले हैं। और यही पीएम मोदी की खासियत है, वो अपनी रणनीति को अपने तक सीमित रखते हैं और जब उसको अंजाम देने की बारी आती है तो बिना शोर शराबा किए उसको अंजाम देते हैं। और उसका परिणाम देश हित में कैसे निकल कर आता है, इसका उदाहरण ऑपरेशन सिंदूर है। पीएम मोदी पटना जाएंगे, रोहतास जाएंगे, बिहार के दौरे पर जब भी रहेंगे तो वो निश्चित तौर पर अभी चुनाव तक लगातार ऐसे जनसभा करते रहेंगे। चुनाव सिर्फ खास नहीं है पीएम मोदी के लिए, विकास भी खास है। 2020 में जब एनडीए की सरकार बनी थी, उसके बाद पीएम मोदी ने बिहार में परियोजनाओं की सौगात लगा दी और 2024 में जब 240 सीटों पर सिमटी बीजेपी और उसके बाद नीतीश कुमार की भूमिका अहम हो गई, तो बहुत पहले से मांग की जा रही थी विशेष राज्य के दर्जा देने के लिए। लेकिन पीएम मोदी ने जैसे ही उनकी नई सरकार बनी और जो बजट आया उसमें सबसे ज़्यादा पैसा बिहार को दिया गया। इससे सीएम नीतीश भी बहुत खुश हुए और बिहार की पूरी जनता बहुत खुश हुई, क्योंकि ये जो पैसे आए केंद्र से और एक और नीतीश कुमार की सरकार लगातार काम कर रही है, तो दोनों तरफ के पैसे को अगर जोड़ दिया जाए तो बिहार जो है विकास के रफ्तार पर सवार हो चुका है। कुछ ही दिनों बाद वहाँ मेट्रो का लोकार्पण होना है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में कैसे बिहार की छवि बदली, जंगल राज से सुशासन की ओर बिहार आया, इस बात को पीएम मोदी अपनी रैली से हर जगह जिक्र करते हैं। पीएम मोदी लगातार रोड शो भी कर रहे हैं, लगातार वो ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र भी कर रहे हैं। आपको लगता है कि चुनाव के नजरिए से अगर देखा जाए तो ये कितना फायदेमंद है? नहीं, देखिए, पीएम मोदी बार बार अपनी रैली में ये कहते हैं कि मैं कोई भी ऐसी चीज़ जो है वो चुनाव को लेकर के नहीं करता हूँ। वो इस बात का भी जिक्र करते हैं कि 2016 में जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया तो उस समय कहीं चुनाव नहीं थे। वो प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हुए हैं, वो बड़े से बड़े फैसले लेते हैं, लेकिन भारत में कह लीजिए कि ऐसा संयोग है कि हर साल हर 6 महीने में कहीं ना कहीं चुनाव होता है और इसे विपक्षी दल जो है वो पीएम मोदी के चुनावी योजना से जोड़ देते हैं। कई ऐसे आरजेडी के नेता हैं या विपक्ष के नेता, मैं देख रहा था सोशल मीडिया पर, वो ऐसी टिप्पणियां कर रहे हैं, लेकिन इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जनता में संदेश स्पष्ट जा चुका है कि पीएम मोदी बिहार आ रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर वो बोलेंगे, परियोजना और विकास कार्य जितने भी हैं वो तो अपनी जगह है, वो तो एक डेली पीएम रूटीन मोदी में है। ये सोच के ना कर रहे हो, लेकिन उनको कहीं ना कहीं फायदा तो जरूर होगा चुनाव में इसका। निश्चित तौर पर फायदा होगा, क्योंकि पीएम मोदी की जो रणनीति है, पीएम मोदी के काम करने का जो तरीका है वो वैसे ही लोगों को बहुत पसंद आता है। और बिहार में अभी जिस तरह से लालू परिवार में सियासी घमासान चल रहा है, इस बीच पीएम मोदी का ये बिहार दौरा बहुत खास हो जाता है। एक मंच से जब पीएम मोदी, नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा जैसे बड़े नेता हुंकार भरेंगे तो निश्चित तौर पर एक सियासी माहौल सेट होगा और लोगों में ये साफ संदेश जाएगा कि एक और महागठबंधन है जहां आपसी लड़ाई चल रही है, तो दूसरी ओर एनडीए है जिनका कुनबा बहुत मजबूत दिख भी रहा है और नतीजे भी इसकी गवाही देते हैं पिछले बार की। तो ऐसे में देखिए, पीएम मोदी ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करेंगे और वहां से एक माहौल सेट होगा, चुनाव को लेकर एक नैरेटिव सेट होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ही एनडीए चुनाव में जाएगा। एनडीए के पास तमाम विकास कार्यों का एक कहें तो रिजल्ट है उनके पास, वो बार बार जनता के सामने अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करते हैं। आपने लालू यादव का नाम लिया, लालू यादव के खेमे में मैंने देखा कि उनके परिवार और उनके पार्टी में बहुत ज़्यादा हलचल चल रही है। क्या चल रहा है उनके परिवार में और उनकी पार्टी में, वो बताइए। नहीं, लालू खेमे में पूरी तरह से सन्नाटा छा गया है। परिवार और पार्टी को आप अलग मत मानिए, दोनों एक ही है। वहाँ पर परिवार ही पार्टी है और पार्टी ही परिवार है, तो जो भी फैसले होते हैं वो वहीं से लिए जाते हैं। लेकिन अभी सन्नाटा पसरा हुआ है पीएम मोदी के दौरे से लेकर, क्योंकि पीएम मोदी जब बोलेंगे तो निश्चित तौर पर लालू यादव पर हमले करेंगे। हो सकता है कि वो तेज प्रताप यादव के इस जो प्रकरण चल रहा है इस पर कुछ ना बोलें, लेकिन नीतीश कुमार की बोलने की संभावना बहुत ज़्यादा है। अगर नीतीश कुमार कुछ बोल देते हैं या फिर जीतन राम मांझी कुछ बोल देते हैं, क्योंकि उन्होंने ट्वीट कर दिया था, तो ऐसे में अगर मंच से कुछ भी ऐसी बातें होंगी तो वो निश्चित तौर पर लालू परिवार के खिलाफ ही जाएगी। लेकिन इस बात को अगर छोड़ भी दिया जाए तो जिस तरह से पीएम मोदी जंगल राज का जिक्र करते हैं, लालू राज में माफियाओं और गुंडागर्दी का जिक्र करते हैं, तो ये भी लालू के खिलाफ ही माहौल जाता है पूरी तरह से, क्योंकि वो बार बार लोगों को ये याद दिलाते रहते हैं कि अगर इनका शासन फिर से आया बिहार में तो दोबारा जंगल राज का दौर आ सकता है। जंगल राज का दौर अगर आएगा तो फिर बिहार में विकास की रफ्तार पूरी तरह से थम जाएगी। सिर्फ और सिर्फ जातिवाद की सियासत देखने को मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ कट्टरवादी मानसिकता जो तेजस्वी और लालू परिवार की है वो देखने को मिलेगी, और हर ओर सिर्फ
हुड़दंग का नज़ारा ही देखने को मिलेगा। इस मुद्दे पर तमाम अपडेट देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यानी कुल मिलाकर पीएम मोदी आज बिहार दौरे पर आ रहे हैं, जहां पर वो एक बार फिर से बिहार की धरती से ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करेंगे और वापस से बताएंगे कि किस तरीके से उन लोगों ने, भारत की सेना ने पाकिस्तान की कमर तोड़ी थी। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं राधिका राज।